गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें सेवा के बदले क्या मिलता है तो हम कभी डेरे से अपने घर वापिस ही नहीं लौटेंगे। आज की यह घटना एक बुजुर्ग ने अपनी आप बीती संगत को सुनाई थी जी। यह बुजुर्ग पहले सत्संगी नहीं हुआ करते थे। इन्होंने संगत को जो कुछ भी बताया वह हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है जी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ कर ना जाए। यह बुजुर्ग पहले सत्संगी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब यह अपना लगभग सारा समय डेरे में सेवा करने में या फिर सत्संग घर में सेवा करने में दिया करते हैं। और यह इतनी सेवा किया करते हैं कि रात हो, धूप देखे और ना ही बारिश, इन्हें सेवा करने का ऐसा नशा चढ़ गया है कि किसी भी ज़माने में सेवा के नाम से कभी पीछे नहीं हटेंगे जी। जाने वाला यह इंसान अब पुराने सेवादारों से भी आगे और उनसे बहुत ज़्यादा सेवा किया करता है जी। कभी किसी को यह एहसास नहीं करवाया कि इनकी सेवा किसी से ज़्यादा है। यह अपनी सेवा में ऐसे जुट जाते हैं, फिर इन्हें और किसी चीज़ की सुध नहीं रहती। तो एक बार यह एक जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे में सेवा करके वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में संगत ने इनसे पूछा कि आप इतनी सेवा कैसे कर लेते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं थकते। तो यह मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यह सब तो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो बस में बैठी संगत पूछने लगी कि लेकिन पहले तो आप सत्संगी नहीं थे और अभी कुछ ही महीनों से हमने आपको सत्संग घरों में देखा है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में लग गए। तो संगत के बार बार पूछने से इन्होंने संगत को बताया कि कुछ महीने पहले मेरी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कुछ समय के बाद मेरी सांसें दोबारा चल पड़ी थी। तो यह सुनकर पहले तो संगत को विश्वास नहीं हुआ। सब सोचने लगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन उसी बस में इनका एक दोस्त भी बैठा था जो कि पहले से ही सत्संगी था, और वह तो यह सब जानता ही था कि कैसे एक बार उनकी सांसें रुककर फिर से लौट आई थी। तो इनके दोस्त ने कहा कि यह बिल्कुल सच कह रही हैं और यह सब मेरी और इनके परिवार की आंखों के सामने ही हुआ था। हम सब उस समय बहुत रो रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी सांसें चलने लगी। यह सुनकर संगत बड़ी ही हैरान हो रही थी। फिर संगत पूछने लगी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो इस बात का इतना सेवा करने से क्या संबंध। इस बुजुर्ग ने बताया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कुछ महीने तक पहले सत्संगी नहीं था, और यह मेरा दोस्त जो इस बस में मेरे साथ बैठा है एक बार मुझे कहने लगा कि क्या तू हमारे गुरु के घर मेरे साथ चलेगा, क्योंकि वहाँ बाबा जी का भंडारा होना है। क्योंकि उस समय मैं एक सत्संगी नहीं था तो मैंने इसको मना कर दिया। तो इसने मुझे उस समय कहा कि तू बस मेरे साथ चल, तुझे मैं वहाँ सेवा करने को नहीं कह रहा, तुम वहाँ डेरा घूम लियो और 3 दिन के बाद हम वापस लौट आएंगे। तो अपने दोस्त के बार बार कहने पर मैं साथ चलने को तैयार हो गया। मैं उस समय एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और आज भी वही काम करता हूँ। तो अपने बेटे को दुकान पर बैठाकर मैं अपने दोस्त के साथ डेरे के लिए निकल पड़ा, और वहाँ पर सत्संग पंडाल में सेवा का काम चल रहा था और उस समय कुछ पंखे उतारे जा रहे थे और उनकी सर्विस करके वापस लगाए जा रहे थे। तो मेरा दोस्त मुझे पंडाल में एक जगह पर बिठाकर खुद सेवा में लग गया। कुछ घंटे वहां बैठे रहने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक सेवादार पंखों की सर्विस के लिए पंखों को खोल रहा है। मैं देख रहा था कि उससे वह पंखे खुल नहीं रहे, और क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रीशियन था इसलिए मेरे मन में आया कि मुझे इस सेवादार की मदद कर देनी चाहिए। तो मैं अपनी जगह से उठा और मैंने उस सेवादार के साथ मिलकर लगभग 10 पंखे खोलकर उनकी सर्विस करके उनको वापस लगा दिया। इस पूरे काम में लगभग 3 घंटे का काम लगा, और इसके बाद मैं फिर से अपनी जगह पर आकर लेट गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और मैं अपने दोस्त के साथ अपने घर आ गया और अपने दुकान के काम में लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद
मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान जा रहा था कि रास्ते में एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे सिर से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने मेरे परिवार वालों को फ़ोन कर दिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने जब मेरी नब्ज़ चेक की तो इन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। यह सुनकर मेरे परिवार वाले रोने लगे और इस बीच मेरा यह दोस्त भी वहां पर पहुंच गया और उसके बाद यह सब मेरी बॉडी को लेकर घर ले आए और सब रोने लगे। साथ संगत जी, इस बुजुर्ग ने जो कुछ बताया वो किसी को भी हैरान कर सकता है। उन्होंने बताया कि जब मेरी सांसें रुक गई थी तो एक यमदूत ने मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी दूसरी बाजू भी किसी ने पकड़ रखी है और वो भी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक तरफ काल मुझे खींच रहा है और दूसरी तरफ सफ़ेद कुर्ते में बाबा जी ने मेरी बाजू पकड़ रखी है और बाबा जी काल से बात कर रहे हैं, इसका अभी समय पड़ा है और ये मेरी रूह है। तो काल ने कहा कि नहीं महाराज, ये आपकी रूह कैसे हो सकती है, ये तो हमारी रूह है। तो बाबा जी ने कहा कि इसका तो अभी समय बाकी है, इसलिए आप इसको यहीं छोड़ दो। तो बाबा जी ने काल से कुछ अलग से बात की और बाबा जी की बातें सुनकर काल वहाँ से चला गया। और फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था तो ये बाबा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी एक दिन की सेवा का फल हूँ। और यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और इधर मेरी सांसें वापस लौट आई और मुझे वापस देखकर मेरे परिवार वाले और यह मेरा दोस्त एकदम हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर भी हैरान था कि इनकी कुछ देर पहले इनकी नब्ज़ सांसें और दिल की धड़कन सब कुछ बंद था और कुछ समय के बाद ये सब फिर से कैसे चल पड़ी। फिर डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और कहा कि यह बिल्कुल ठीक है और एक्सीडेंट में लगी जो चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर के जाने के बाद मैंने जब सारी बात अपने दोस्त और परिवार वालों को बताई तो यह सुनकर यह बहुत हैरान हो गए। मैंने इन्हें बताया कि बाबा जी अपनी रूह की आकस्मिक मौत यानी समय से पहले मौत होने नहीं देते, इसके लिए वह काल से भी लड़ जाते हैं और मैं तो बस कुछ घंटे डेरे में सेवा की थी और उन्होंने मुझे अपना बना लिया। इसलिए आज मैं अपने कामकाज को, अपनी दुकान को, अपने बेटे को संभलवा चुका हूँ और खुद मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब आगे का सारा जीवन मैं बाबा जी की सेवा में ही लगाऊंगा। जिस गुरु ने कुछ घंटे की सेवा का ऐसा फल दे दिया। इस बुजुर्ग की बातें सुनकर बस में बैठे सेवादारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। साथ संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि सेवा के बदले हमें क्या मिलता है तो हम कभी घर ही नहीं जाएंगे। तो साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख देना, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट साखी में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।